सर्वदायताक्षिरुकं भावार्थिकं त्रिगुणरहितं सद्गुरु नमः। कदमलायुगं सेजदार पकड़ गुरु पाए, हुकम करत हरि मासुक गीत आशिक दिला मान सुख तुम्हारी अन्ना तुम यमुना के मासू ये हुक्म दृढ़ किया तुम्हें क्यों ना चरण को निरखिए रूह को यही लागी जब हक कदम हृदय आए अब खुल गए दरपट नाथ सतगुरु परम विनव करूं प्रणाम ओबरनि विकट कपाटी मुर समरत जन की नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेरा सुनाम तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम। रतनपुरी निजानंद आश्रम श्री प्राणनाथ जी मंदिर के सुंदर प्रांगण में और सुंदर इस सभा मंच में श्री राज महाराज जी की वाहन में सर्व शोभा विराजमान, इनके श्री चरणों में पल पल जीवन समर्पण हरी जाती है। साथ में मंच की शोभा बढ़ा रहे हमारे श्री पांच पद्मावती धाम पन्ना जी, सदगुरु हरि श्री देवचंद जी महाराज जी की सेवा में रत रहने वाले पुजारी पवन जी महाराज, श्री 108 प्राणनाथ मंदिर धाम पन्ना के माननीय हमारे सदस्य बोले, ट्रस्टी बोले या उनका मान सम्मान सहित नमन करें। ऐसे अभय जी मन पर सुशोभित श्री विंध्याचल जी महाराज सुशोभित हैं, श्री विजय जी भाई, सुशांत जी महात्मा जी साथ में विराजमान है हमारे बड़ौदा से पधारे अमृत राज जी, और साथ में विराजमान है अरशद जी हमारे साथ में बातचीत करने वाले, और सभी का नाम आ गया और आप सब सुंदर साथ के पावन श्री चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। छात्र जी, आपको मैंने कल ही कहा था यदि जिसने 50 को याद कर लिया परमधाम की तो 50 करोड़ भोजन विस्तार के अंदर में आपको निस्बत भी मिलना है, मेहर भी मिलना है, इश्क भी मिलना है, इल्म भी मिलना है, जोश भी मिलना है, श्रृंगार भी मिलना है, सुबह की शोभा भी मिलना है, और खास करके तो महल के अंदर में खिलवत के अंदर में विराजमान धाम धनी श्यामा श्याम की शोभा, और वहां आपको पराक्रम है। उस आनंद को आप उठाइए, उस आनंद में झूमिए। यहाँ पर हम आए हैं तो हम क्या लेने आए हैं? यहाँ पर अपनी सरकार श्री के साथ जो आशीर्वाद प्राप्त किया है, अपने हाथी के साथ में आपने जो क्षण बिताए हैं, जो आपने वो लम्हे बिताए हैं, उनको याद करो और उस साथ में शामिल होकर के धनी की वाणी का रस
पान कर लिया। प्रारंभ हो रही है वाणी, जिसमें सम्मिलित होकर के एक दिली होकर तत्वचित होकर के आप शामिल होइए। चौपाई दोहराई जा रही है और प्रारंभ करेंगे यह वाणी चर्चा। खेती तो मेरे महबूब की, जो रूहे देखो सहूर कर, महावती कहे मेरे अलेखे, जो देखो रूह की नजर, जी अपनी देख तू निस्बत अपनी, महंतम बुद्धि के सागर धाम दुल्हा चराती पियासी प्रणनाथ जी, नित्य दरबार अखंड दरबार श्री पांच पद्मावती पुरी धाम परना जी, साकुंड सखी महाराजा श्री छत्रसाल जी के गृह मंदिर में, जिनको उन्होंने अपने वतन परम धाम में रंग महल में तीजी भाम की परसाल नीले पीले मंदिर के बीच में मध्याह्न के समय में यह दिल में लिया था। रूहों को अपनी इश्क की सहारी बताएं, रूहों को अपनी बुजुर्गी बताएं, रूहों को प्रेम बताएं, रूहों को महत्व बताएं और ये बुजुर्गी दिखाएं। इसलिए श्री राज्य महाराज जी ने अपने दिल के भीतर में पहले नई हक के दिल में पीछे आई मारे नूरो ता पीछे हाथी रूहन ने यो कर हुआ जाओ। श्री राज्य महाराज जी ने अपने दिल में लिया था कि हम अपनी ब्रह्मणाओं को अपनी महिमा बोलेंगे अपनी दिखाएंगे, लेकिन कहाँ जाएंगे लेने लेकर के, और वह स्थान होगा ब्रिज से आगे रास से आगे, और वो होगा जागी ब्रह्मांड का यह अद्वितीय भूमिका, जो भूमिका ब्रिज से भी ऊंची। याद करना सुंदरता जी, यदि आपने विराट प्रदर्शन पढ़ा होगा, आपने विराट प्रदर्शन को अवलोकन किया होगा, उसका चिंतन किया होगा, तो आपके दिल में आएगा ब्रिज से ऊंची, रास से ऊंची, और कहाँ है वो? अक्षर के निर्मल चेतन के अंदर में वो अक्षिभिष्ट है। और वो कहाँ हो रही वो लीला? श्री पांच पद्मावती पुरी धाम पर नारी, वह लीला ऐसी की ऐसी उठाई जाएगी। अक्षर उनके अंतःकरण में वह है अक्षर का शुद्ध निर्मल चिंतन वहां। इसलिए आप देख लीजिए उन 8 रिश्तों में, वो 8 रिश्तों में ब्रिज से दास और दास से महान है वह परम धाम की चौथी जो लीला है, वह लीला वो कहां पर होगी, कहां खेली जाएगी? वो होगा महाराजा श्री छत्रसाल साकुंड सखी के गृह मंदिर में, जहां क्या होंगे? इंद्रावती जी के पावन हृदय मंदिर के अंदर में ईसा भी होंगे, मूसा भी होंगे, दाऊद भी होंगे, मोहम्मद भी होंगे, राज्य का जोश भी होगा, आत्म दोहन श्यामा जी भी होगी, जिनके साथ में साफिर भी होगा,
जब राइट भी होगा और शाकुंतल शामिल हो, उस समय पर ब्रह्मज्ञान मोमिन उनके साथ में तीसरी शक्ति शामिल होंगे। जब ये सब जमा हो जाएंगे एक और, तब वो नीलगढ़ परमधाम की 25 पक्ष की, परमधाम के सागर श्रृंगार की, परमधाम के सागरों की, परमधाम के सातों परिक्रमा की, परमधाम की गली पूजा पूजा का अद्वैत आनंद वर्षेगा। यह राज्य महाराज जी ने अपने निज परमधाम में हृदय में दिया था। उस समय आ गया साहब जी, उस समय आया विक्रम संवत 1740 की साल। देखिए, और जब आप श्री पांच पद्मावती को धाम पर नहीं पधारे, साहब जी आप याद करना, कहनी सुननी गई रात में, याद करिए आप, कहनी सुननी गई रात में आया रहनी का दिन, रहनी का दिन आया, रहनी रूह पहुंचा नहीं, कहनी लग रही चांद। कहने वाली बात बंद, सुनने वाली बात बंद। क्या बताया? श्री दरबार साहब में 8 घड़ी परमधाम की जो लीलाएं हो रही हैं, उन लीलाओं का साक्षात दर्शन हो रहा है। उन लीलाओं का पन्ना धाम के अंदर में सुंदर सा इस तन से, इस वजूद से अपने दुल्हा का श्रृंगार करते हैं, इस वजूद से घड़ी को कुर्ती पहनाते हैं, इस वजूद से उनके लिए सुंदर से संभालते हैं, उनके लिए सुंदर सुंदर जो भी बनाते हैं परमधाम का भाव लेकर। सेज बिछाई, द्वारकादास जी से बिछा रहे हैं, लेकिन साथ जी क्या कहते महामती लालदास जी, ये हुई बका विनय कहां हो रही है, कौन घूमता है? महाराजा सत्संग जी का गृह मंदिर है, लेकिन हो कहां रहा है? इसको ये मत समझना कि ये संसार लोग होगा, ये हुई बका विनय। यदि आपने एक उनका अंग ही स्पर्श कर लिया, आपने उनको एक जल की कटोरा ही भर के दे दिया, एक बार चरण ही सहला लिए, एक बार गली के बाल को चोटी को छोड़ करके थोड़ा सा भी लगा दिया, झीलना ही करवा दिए, आपने यदि कुछ भी सेवा कर ली, ये सब परमधाम में हो रही है। इसलिए प्रिया श्री प्राणनाथ जी खिलवत की बातें बता रहे हैं। खिलवत कहते किसे? खिलवत होता एकांत, खिलवत एकांत स्थलीय है। तो एकांत कहाँ है? रंग महल। 100 सीढ़ी 20 चांदी चढ़ करके धाम दरबारे में प्रवेश करिए, 28 की चौक में जाइए, 4 चौरस हवेलियों को रंगिए, 5वां जो गोल हवेली है उस गोल हवेली का दर्शन करिए। साथ ही हूबहू जो परमधाम का दर्शन है, परमधाम का जो श्रृंगार है, परमधाम की जो लीला है, वो 11 वर्ष 52 दिन पर्यंत महाराजा श्री छत्रसाल जी के गृह मंदिर में सुंदर साथ ने अपने हाथों से नजर से देखा है, उस पर उन्होंने आनंद पाया है, उसका उन्होंने साक्षात रस पाया है। ऐसे परम पन्ना धाम के अंदर में या श्री प्राणनाथ जी पलंग पर पौड़े हैं, तो कहाँ है वो पाटनी भवन। पाटनी भवन कहाँ है? रंग महल के अंदर में। जैसे खिलवत खाना मुद्रावा की बात की है, ऐसे ही ये 4 चौरस 4 गोल 8 भरावा को पार करो, अंदर 2800 मंदिर की जगह को पार करके मध्य में आएंगे।
उन मध्य के 9 चौक के अंदर 4 कोने की 4 दिशा के हैं और मध्य का जो चौक है और उसी मध्य के 9वें चौक के अंदर में ही परम धाम 5 है। तो इस तरह से 9 भौम का तक, लेकिन वो 5वें भौम है, उसी 5 भौम के अंदर में सुंदर ब्रह्मगाहों के 12,000 मंदिर है, वहीं परवालियन मंदिर है, वहीं दुपुड़े हैं, तिपुड़े हैं, टुपुड़े हैं, हवेली है, वहीं पर सुंदर परवालियन मंदिर है, तो वहीं बजरंगी पाठी है, वहीं परवालियन के सुंदर सुंदर शोभा दर्शन है, उसमें सुंदर पलंग है, उस पलंग का दर्शन निज दरबार बंगला जी में हो रहा है। देखिए आप कहाँ बिछा है 5 भौम के अंदर, लेकिन दर्शन कहाँ करवाया जा रहा है शाकुंड सखी को यहाँ, क्योंकि शाकुंड शोभा भई प्रगट भई पहचान, 75 साल चक्का हुए छिपे सवे सुल्तान। शाकुंडल सा मतलब वह है जिसने कान में कुंडल धारण कर लिए, वो सुहागवती कहलाई, वो सुहागिन नाग कहलाई, जिन्होंने धनी को पैगाम सुन करके उनके श्री चरणों में अपने आप को समर्पण किया, वो शाकुंडल सखी। इनके गृह मंदिर में धाम धनी ने ऐसे परम धाम की दिव्य कहानी को 11 वर्ष 52 पर्यंत तक खुलासा खिलवत परिक्रमा सागर, श्रृंगार सुंदरी, मातृ सागर और छोटा क्यामतनामा, ये वाणी 8 इनका वर्णन दरबार बंगला जी में हुआ। उसी में से यह खिलवत वाणी, और खिलवत वाणी बता रहे हैं खिलवत मूल मिलावा, उस मूल मिलावा का वर्णन रोज सुनते हैं हम सब। इन विदिशा जी जाग के बताए देव जीवन, श्याम श्यामा जी साथ जी बैठे चौपतन, उसमें आप 64 हम भी निहारते हैं, उसमें गिरम भी निहारते, खेड़ा भी है, सुंदर सिंहासन भी है, सब ऊपर लगी हुई चांदनी है, सब आनंद देखते हैं सबका। लेकिन वहाँ जो कुछ हुआ है, जो बाहिदत की बाहिदानियत की जो बातें हुई हैं, जो वहाँ एक दिली की बातें हुई हैं, जो वहाँ रस हुआ है, उसको आप कहाँ पर जाहिर कर रहे हैं? श्री पद्मावती कोई नाम पर नारी। और क्या कहते थे? साथ ही वर्णन होता है, बहुत व्याख्या बहुत होती है, थोड़ा थोड़ा कहना। तू शब्द तू है, तू बड़ा प्यारा शब्द है। अपनी निस्बत देखो साथी, निस्बत क्या है? निस्बत संबंध। आपने निस्बत बोल दिया, आपने बोल दिया निस्बत, लेकिन याद करो निस्बत का सागर, निस्बत का सागर श्यामा जी का सागर है। साथी, यदि आप श्यामा जी से निस्बत नहीं बनाएंगे, महारानी जी से श्यामा जी से संबंध नहीं बनाएंगे, राज जी से आपको आनंद मिलने वाला नहीं है। मोहम्मद साहब मेराज में गए जी, 4थे आसमान बहुत में परमधाम में, लेकिन वो जाकर कहां खड़े हुए? किस तरफ खड़े हुए? वो जाकर किस तरफ? श्यामा जी महारानी विराजमान है, उनकी तरफ जाकर खड़े होते, 2 गो से कमान वहां खड़े होते, और वहां जाकर के पहले, क्योंकि श्यामा जी किस तरफ कहो या मोहम्मद किस तरफ कहो, तीन एक ही बात है, वहां खड़े होकर के ही श्यामा जी से मिल करके धनी से मिला जाता है। आप भी जब भी दर्शन करो, पहले श्यामा जी महारानी जी को निहारो, उनको मनाओ, क्योंकि आपका संबंध पहले श्यामा जी से है। साथी, फिर श्यामा जी के संबंध राज जी से। और आपने महाकारण के अंदर में सुना भी है, यदि वह कहते मेरा प्यार बड़ा है, हमारा इश्क बड़ा है, तो वहां पर राज्य कहते हैं हमारा, लेकिन श्यामा जी क्या कहती हैं? मध्यता करती हैं कि हम राज्य से भी प्यार करते हैं और रूहों से भी प्यार करते हैं, हम दोनों के बीच की कड़ी है, दोनों के बीच के संबंध है, इसको बोलते हैं निस्बत। उसको सिद्ध करो, कैसे निस्बत, कैसे संबंध? संबंध ये है, देख तू निस्बत आप अपनी निस्बत को लो,
इसलिए आप यदि सीधे जाएंगे, हम हर बार बोला करते हैं, यदि आंख और सागरों में यदि आप सीधे जाएंगे, नूर नीर खीर दधी घृत मधु रस सरवर सागर, आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आप नूर से नीर में जाओ, नीर से खीर में जाओ, दधी सागर जाओ, वापस हो जाओगे, राम जी आपको वापस कर देंगे। लाओ प्यार करो दीदार, वापस कर देंगे। इसलिए आप सीधे कैसे चलो, मेहर सागर से निस्बत में आओ, मेहर सागर से निस्बत में आओ, निस्बत संबंध में आओ, श्यामा जी के साथ में मिल करके आप चलोगे, आपको तुरंत इनामी संग मिल जाएगा। यदि उस तरफ से लौट करके आओगे तो खाली हाथ रह जाओगे। इसलिए देख तू इस वक्त अपनी, ये मेरी रूह, ये मेरी अमना, ये मेरे सुंदर साथ जी, तुमको सबसे पहले अपनी निस्बत को समझना है। क्या कहा है हमने अभी आपको सुनाया है, श्यामा जी महारानी जी से प्रार्थना करोगे कि प्रथम लागू दो चरण के धनी ये ना छोड़ाए लोचन। किनका मंगलाचरण? श्यामा जी का, ठाकुरानी जी का मंगलाचरण। और कहते क्या है, जो प्रथम लागू दो चरण के धनी ये न छोड़ाए, ये निस्बत को न छोड़ाना, श्यामा जी से जुदा मत करना। श्यामा जी हमारी सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए ए मेरी रूह हम सुंदर साथ जी, ऐसी निस्बत को, सम्मान को कभी भी अलग मत होने दीजिएगा। मेरी रूह तू आँखा खोल, मेरी रूह तू आँखा खोल। मेरी रूह यहाँ क्या है, शिमलावती जी क्या बोल रही है, मेरी अपने लिए बोलती है, ए मेरी रूह मेरी आत्मा, तुम वास्तव में अपनी अंतर की दृष्टि खोलो, अंतर की दृष्टि खोलो, और उस खोलने से आपको क्या मिलेगा, कहां जाएंगे आप? इंद्रावती की याद दिला रहे हैं, श्री पांच नौतनपुरी धाम जामनगर में इंद्रावती सदगुरु निरानंद धनी सिद्धेव चंद जी महाराज जी से आगे बढ़ रही। सदगुरु निरानंद धनी सिद्धेव चंद जी महाराज जी से आगे बढ़ी। बताओ आप कभी सुना है ऐसा? सदगुरु महाराज जी तो वहीं जागरण कर रहे हैं, लेकिन इंद्रावती के हृदय के अंदर जब प्रेम प्रकट हुआ, हम भी देखे निशान धाम के, हम भी देखे हौज कौशल तालाब, हम भी देखे रंग महल, हम भी देखे पुखराजी पहाड़, बहुत कहा आतुर होकर के, और इतना उनके अंदर प्रेम प्रकट हो गया, इतना इश्क हो गया कि आगे दौड़ी वो और उन्होंने हाथ हटा दिया, रहे पैसा भरगोल। आप सबने प्रसंग को सुना है, लेकिन जब सदगुरु महाराज जी ने बुलाया तो आप सबने एक ही बात समझी उसमें, तो सदगुरु महाराज जी ने कहा है कि जाओ तुम माया का काम करो। उस समय सदगुरु महाराज जी ने इंद्रावती जी से इश्क ले लिया। साथ जी इंद्रावती जी को इनाम दे दिया, ये इनाम पकड़ो, तुम इनाम से जागरण करो। इनाम से इंद्रावती जागरण करके श्री पद्मावती के धाम पन्ना जी आई, यहाँ पर इष्ट मांगेगी, सिंधी वाणी पढ़ लेना आपका, यहाँ इष्ट मांगे। इसलिए कहते रूह आंखा खोल, अपनी अंतर की दृष्टि खोल करके तेरे कानों सुने, तेरे कानों सुने। साथ जी इसमें थोड़ी बात आपको बताऊं, आप दोनों बात समझना। तेरे कानों सुने इंद्रावती जी कहती है, तो तुमने अपने कानों से स्वयं धनी जी के मुखारविंद से आपने वाणी वचन सुने, आपने उनके मुखारविंद से बड़ी बड़ी ऐसी ऐसी रहस्य में आनंद में परमधाम की नाम को सुना, सुना नहीं सुना? अब आप विचार करो, जिन्होंने अपने हाथी को नजर से देखा हो, उतने भी जान नहीं जाओ कितनी महिमा है। जिन्होंने अपने हाथी को अपनी नजर से देखा,
जिन्होंने अपने हाथी के साथ मिल करके वाणी को सुना, जिन्होंने वाणी को समझा, जिन्होंने वाणी को पिया, वाणी की बारी की गानी। बैठे नहीं आप, देख लीजिए आप, इनमें विराजमान है, आप लोग भी बड़े बड़े विराजमान हैं। आज कोई मुकाबला करता है? आप अपने आप को मत समझना, बड़ाई नहीं। जिन्होंने वाणी को समझा है, धन के समय में इंद्रावती जी कह रही हैं, अरे हम आपसे कहते हैं जिन्होंने वाणी सुनी है, हाथी के मुकाबले से वो 50 में, 500 में, 1000 में, जितने भी बीच में बैठ जाए, कभी भी उसका मुंह नीचे नहीं हो सकता। वो छाती खोल करके बोलेगा, वाणी को गाएगा, वाणी को समझाएगा, वाणी समझेगा। और जिन्होंने नहीं सुना, जिन्होंने नहीं जाना, तो क्या करेंगे? क्योंकि ये तो भजन उठने वाला नहीं है, तो क्या कहेंगे? वो इधर उठाएंगे, उधर उठाएंगे, उधर उठाएंगे। लेकिन जिन्होंने इसको सुना है, 50 साल हो गए, बोलो 50 साल हो गए, जिनमें हमारे पुराने जो सुंदर साथ हैं, जिन्होंने उनके साथ में रह करके इस इलम को सीधा समझा है, चाहे कोई 6 महीना वाला हो और चाहे वो 6 दिन वाला हो, जिन्होंने जितने से पाया है वो जानते हैं। तो आप बताओ उसमें आपको इतना आनंद मिल रहा है? तो इंद्रावती जी कहती, मैंने अपने धनी के मुकाबले से, मैंने अपने महबूब से, मैंने अपने पिया के धनी के उन मुख से मैंने ये बातें सुनी। ये मेरी आगाम तू बता। जिसने नहीं सुना बोलो, बताएंगे बिहार जी क्या? बिहार जी कहेंगे कभी हमने सुने? अरे तुम हो बिहार जी, भले तुम जो हो उनके नस्ली पुत्र हो, भले हो, लेकिन सुने क्या? लेकिन किसने सुना? जिंदा। इसलिए ये मेरी रूह है, तू आंखें खोल, और आंखें खोलोगे तो आपको क्या दिखेगा? हक हाँ, हक बका के बोल, बका के कौन सी बात सुनाई बोले? हमारे हक करें, हक का मतलब सत्य। सत्य कौन है? राज्य। श्री राजी महाराज जी ने हमें जो सुनाया है, कौन से वचन सुनाए? बका के, परम धाम। हमें जो कुछ उन्होंने सुनाया है, सुनाया नहीं, दिखाया है। सुनाते सुनाते दिखाया भी है, और वो दिखाया है वो हमारे दिल में आता है। हद बेहद, बेहद पार अक्षर पार वतन जागी की नगार। हमें हक बका धनी धाम धनी ने वो बका परम धाम की जो वचन सुनाए आपके सामने बताए जा रहे हैं। आज उन सबका विवेचन हो रहा है, आज उनका वर्णन हो रहा है बल्ला दरबार में। ये जो वाणी आप सुन रहे हैं, ये वाणी न रामनगर में सुनाई गई, न ये वाणी मंदसौर में सुनाई गई, न ये वाणी औरंगाबाद में सुनाई गई, न ये वाणी दिल्ली में सुनाई गई। न वाणी जो सुनाई गई वो आप जानते हैं वो सरंद है, आप जानते हैं वो कलश है, आप जानते हैं कि वो प्रकाश है, वो वाणी प्रकाश है। लेकिन जो अब वाणी चल रही है ये खिलवत है, ये परम धाम की है। इसलिए मेरे हक मेरे धनी मेरे पिया ने हक परम धाम के जो बोल वचन बताए हैं, उन वचनों में ही सब कुछ है। उन वचनों के अंदर में भी है। ये संसार के जितने वचन हैं ये सब झूठे हैं, लेकिन परम धाम के वचन सत्य हैं जो हमारे धाम नहीं ने हमको बताए हैं। कौन देवी में तू खड़ी, कौन देवी में तू खड़ी? बताओ साथ जी। आपकी जीवी परम धाम है, अखंड धाम है, परम धाम है, जहां पर कोई चीज भी, कोई भी जरा भी दुख नहीं देता, सब आनंद से भरपूर है, सत्य ही सत्य है। इस जीवी में जहां पर खड़े हैं सब असत्य असत्य है, दुख ही दुख है, जड़ ही जड़ है, इसमें कभी संतुष्टि नहीं। तुम खड़े कहाँ हो? बताओ साहब जी, धामधनी तुमको कहाँ लेकर के आए हैं और यहाँ बैठ करके परम धाम के बोल वचनों को बता रहे हैं।
अब जब इन बोल बच्चों को बताते हैं तभी तो साध जी पन्ना धाम के अंदर में या श्री प्राणनाथ जी परम धाम के पक्ष का खजाना खोलते हैं। जिस पक्ष के खजाना को बताते बताते सुंदर साथ को इशारा करते करते पन्ना परम धाम लेके आए और वो परम धाम के वचन अब बोल रहे हैं। अब समय आया है, इसको पाने के लिए सुंदर साथ पीछे पीछे चल करके आए। यही थी पुड़िया, जादू की पुड़िया की प्रेरणा के बाद में यही थी। इस पुड़िया के अंदर परम धाम था, पुड़िया के अंदर में श्रृंगार था, पुड़िया के अंदर में सागर था, पुड़िया के अंदर में खिलवत था, पुड़िया के अंदर में परम धाम की सारी न्यामतें थी। उन सब न्यामतों का खजाना यहाँ पर खोल करके दे रहे। इसलिए तुम कौन से जीवी में खड़े हुए हो और कौन जीवी की बात कर रहे हो? कहाँ है तेरा वतन? कहाँ है तेरा वतन? तुम्हारा वो वतन वो घर। बोलो आप, ऊपर है नीचे है दाएं है बाएं है, चौके कवक की दुनी में किन कया न बका हरप, ये हरप क्यों पा लेकिन पाई न बका तरफ हो। किसी को मालूम है वतन कहाँ है? वो परम धाम कहाँ है? अकल धाम कहाँ है? सब लोग बोलते हैं, जितने धर्म वाले सब बोलते हैं परम धाम मोक्ष धाम, सब बोलते हैं, लेकिन पाया किसी ने नहीं है। वैकुंठ कोई परम धाम बोलते हैं, महाविष्णु को ही अक्षरातीत बोलते हैं। बताओ, इनको ये पता ही नहीं है। इसलिए आप तो जान जाओ कि धनी ने तुमको बताया है वो बका परम धाम जिनकी चितवनी आप रोज सुबह करते हैं। जिस चितवनी को आपने समझा है, जिस चर्चनी को आपने जाना है, जब तक आप चर्चनी नहीं सीखेंगे तब तक चितवनी नहीं होगी। जब तक आप सागर श्रृंगार नहीं सीखेंगे तब तक आपका ध्यान नहीं लगेगा। इसका ध्यान करोगे आप, यदि आपने सीखा नहीं है, समझा नहीं है, इसके लिए आपको सागरवाणी समझनी पड़ेगी। सागरवाणी में रात्रि का तीनों श्रृंगार को समझना पड़ेगा, श्री ठाकुरानी जी के तो श्रृंगार को समझना पड़ेगा और अपनी परात्म का श्रृंगार भी समझना पड़ेगा। अभी आप चिंतन करोगे, चितवनी करोगे तो वहां तुम्हारी जो पहुंचेगी, वहां तुम्हारा संबंध स्थापित हो जाएगा। अब जाना नहीं तो हवा में कहां पर तीर मार देंगे, कहां पर आप जाएंगे जब सीखा समझा नहीं है। तो हम ध्यान में बैठे, आया तो कुछ भी नहीं था, सीखा तो कुछ भी नहीं था। किस चीज का ध्यान करते हैं, किस चीज का चिंतन करते हैं आप? चिंतन चर्चनी होगी, चितवन होगा, श्रृंगार होगा, राज्य महाराजी का नक्शे सिक्कत का श्रृंगार। यदि आप अवलोकन करेंगे, वो आंख बंद करो तो आपको सामने धनी का स्वरूप प्रकट हो जाएगा। वो स्वरूप को आप नक्शे सिक्कत शिक्षे नक्कर दर्शन करोगे तो आपको दर्शन होगा। जिन शोभा को या श्री प्राणनाथ जी ने एक दिन नहीं, ये वाणी चर्चा एक दिन की नहीं है, एक साल की नहीं है, 11 वर्ष 52 दिन की है ये चर्चा पन्ना धाम की। उस चर्चा को महामती रामदास जी महाराज जी ने 8 पहर की सेवा करने में सजो दिया है। पूरे परम धाम के 8 पहर की जो शोभा है वो महामती लालदास जी महाराज जी ने बीतक में 8 पहर में समाहित कर दी है और वो 8 पहर की लीला को वर्णन कर ही नहीं पाते हैं। बताओ, जो बीतक का प्राण है, जो बीतक का रस है, बीतक के अंदर में समाहित पूरा दर्शन है, उसको तो दर्शन करवा ही नहीं पाते। कहानी तो सब सुन सकते, कहानियां तो सब सुने, लेकिन उसमें आप ये मत समझ लीजिए सेठ बिछाई कि सेठ उठाई, तो उन्होंने कुर्ता की तनी बांध दी, तो उन्होंने कंडभी पहना दी। यदि आप दर्शन करोगे ना ये कंडभी का तो आपको मालूम होगा कि चतुराई सोहत के साथ में पाग के ऊपर टोपी, टोपी के ऊपर गोश्त पे, गोश्त पेट के ऊपर शीश पे, शीश पेट के ऊपर मुर्ग पे, जी मुर्ग पेट के ऊपर में तुल्ला और उसके बगल में तरंगी। करो दर्शन आप, उसका दर्शन समझना मुश्किल है। हक बता के बोले ये हैं जी
का दर्शन करिए, खिलवत वाणी है, बैठे खिलवत को मुंह मिलावट है। खिलवत में क्या दिखेगा? राजी का स्वरूप, श्यामा जी का स्वरूप, आपकी पराक्रम का स्वरूप दिखेगा। उनको निहारो, राजी के चरणामृत में देखो, हस्त कमल मुखमंडल को निहारो, श्रृंगार में देखो। इसलिए खिलवत में सब कुछ है। खिलवत मतलब मूल मिलावा, मूल मिलावा में ही आठों सागर है, मूल मिलावा में ही रात्रि का श्रृंगार है, मूल मिलावा में ही हमारी पूरी खेल है। हम अभी भी मूल मिलावा में हैं। एक तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखो तो आप परम धाम में अभी बैठे हैं, राज्य महाराज के सामने, और राज्य महाराज जी आपको यहाँ लेकर के आए हैं रतनपुरी के अंदर में, और यहाँ पर राज्य महाराज की वाणी भी आपको करें। जब ये बात को आप समझ जाओगे तभी तत्व ज्ञान आएगा, तभी खिलवत की बात समझ में आएगी, मार्ग की बात तभी समझ में आएगी। शरीयत की बात सब करेंगे, कर्मकांड की बात सब करेंगे, लेकिन हकीकत और मार्ग की बात समझना और समझाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए प्रिया जी कह रहे, कौन कह रहे, क्या हो गया? क्योंकि स्वयं खुदा की गवाही दे रहा है। वो खुद आए हैं, खुद इंद्रावती में बैठे हैं, और कहनी की शोभा कालकुट को थी, कहवा रहे, इसको कहते हैं इंद्रावती कह रही कि तुमने सुने हक होगा कि वो तुमने परम धाम की राज्य की बात को तुमने सुना, इसलिए तुम अपनी आत्म को समझाओ। कौन खसम तेरी रूह का, तेरी रूह है तुम्हारी आत्म का खसम बोलते मालिक, धनी, या प्रीतम, महबूब, कितने नाम हैं, कितने नाम दुनिया वाले नहीं जानते। आज जी दुनिया वाले को प्रीतम से मतलब नहीं, दुल्हा से मतलब नहीं, झूठे हैं, लेकिन तुम्हारा कसम तुम्हारा दुल्हा, तुम जानते हो तुम्हारा दुल्हा है, तो तुम दुल्हा मैं दुल्हा, और ना जानूंगा इस तक सब सेवा करूं, सब अनुभव साथ वो दुल्हा है। समझे? तुम्हारा वतन कौन है, तुम्हारा घर क्या है, और तुम्हारा कसम कौन है। ये कसम यहाँ पर गए वहां पानी डाल दिया वो कसम, यहाँ जाकर वहां फूल चढ़ा दिया वो कसम, वहां जाकर के हमने वहां उस पहाड़ पर चढ़ा रहे वो कसम, नाम नहीं बोला जाता। इसलिए इन अंगनाओं का, इन मनुष्यों का, इन मोमनों का एक ही होता है। इसलिए तुम बताओ, यहाँ तुम घूमने जा रहे हो और जगह जगह पत्थरों में, मूर्तियों में, तो तुम्हारा कसम है, बोलो साहब, उन पत्थरों में, मूर्तियों में तुम्हारा कसम थोड़ी है। तुम्हारा कसम जो है वो है जो माल बोला जाता है, जिसकी शोभा सिफत इस जुआ से पढ़ना मुश्किल होता है। उनकी बढ़ाई, उनके गुण गाना इस जुआ से मुश्किल होता है। ऐसा मेरा कसम, मेरा दुल्हा, मेरा प्रीतम, मेरा धनी कौन है? साथ इतना तो यदि एक बार जान गए अपने कसम को, धनी को, तो फिर आप कभी भी दूसरी जगह पर नहीं भटकेंगे। और जब तक नहीं समझेंगे कसम को, अपने दुल्हा को नहीं समझेंगे, तब तक तो तुम अनेकों में। इसलिए क्या करते हैं, एक मिली ने अनेक कीजिए, एक खाए धनवत के बोलो साथ जी, आपकी बता से भी न खाइए, धनी तो एक ही होता है, दुल्हा तो एक ही होता है। इसलिए वो पहचानो कौन है। इंद्रावती, तुमने अपने धनी के मुख से सुना है, उन्होंने तुमको पहचान करवाई है। इंद्रावती जी ने तो समझ लिया, आज हमें समझा रही है। साथ जी, इस प्रसंग को समझना यह है, हमसे कह रही है, कहती उम्मत को सुन से समझना, अपने से कहती, बोलो कौन है तुम्हारा कसम। इसलिए भटको नहीं, बहको नहीं, विचलित मत हो, अपने धनी को पहचानो। तो तुम्हारा कसम वो कसम है जिस कसम ने चांद सूरज बनाया,
जिन खसम ने जल जमी बनाया, जिन खसम ने सब कुछ बना के भेजा हुआ है, उनके हाथ में सब कुछ है। वो मेरा दुल्हा है, वो मेरा धनी है, उनको पहचानो। कौन असल तेरा तन, कौन असल तेरा तन, तन होते वजूद। ये तो सपने का है, ये तो पानी का बुलबुला है, ये तो थोड़ी देर में फूट जाएगा, समझे। बिन सतबार न लागे जैसे हो सकेगा। मुकुंदास जी बोलते ना, हाँ जी, ये संसार सराय ना मिलो बसेरा, घोर भय उद्यम चले सुनो कर डेरा। ऐसे संसार के अंदर में असल तन को पहचानो साथी। असल तन तो आज भी हमारा धनी के श्री चरणों में, परम धाम मूल मिलावा में, खिलवत खाना में हमारा तो ये सपने का वजूद है। और इस सपने के स्वरूप से, सपने के वजूद से इतना लाड़ हो गया है, इतना प्यार हो गया है, इतनी मोहब्बत हो गई है, इसकी वजह से हम अपने धनी को भूल रहे हैं, अपने धाम को भूल रहे हैं, अपनी पराक्रम को भूल रहे हैं। हाँ जी, इसलिए तुम पहचानो तो तुम्हारी असल पराक्रम, तुम्हारा असल वजूद तो मूल मिलावा में विराजमान है। पूछिए किसी से, बड़े बड़े धर्म ज्ञानियों से बोलिए, ज्ञानियों से पूछिए कि कहाँ है, कोई बताने वाला नहीं। बताएगा तो सुनिए जिसका नाम है नीलानंद, समझे। पूरे चंबे लोग के अंदर बताने वाला ये है तो वह है नीलानंद, दूसरा कोई बताने वाला नहीं। यदि पूछोगे तो अगल बगल में भाग जाएंगे, चाल जाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप भूल न जाओ, आप समझ गए कि नहीं, आपको याद है कि नहीं, इसलिए बात दोहराई जाती है कि तुम्हारा वतन कहाँ है, तुम्हारा कसम कहाँ है, तुम्हारी वो असली घर अस्ताद, तुम्हारा स्वरूप कहाँ पर है। कौन मिलावा तेरा असल, कौन मिलावा तेरा असल। मिलावा देखिए साहब, मूल मिलावा शब्द बना दीजिए, मिलावा असल है उस मूल मिलावा में। इसलिए आप यहाँ से गणना जी अथवा जागरी के समय में जब वो अठट्टा नगर गए, दी बंदर गए, आदि आदि जब मस्कत बंदर गए, अवासी बंदर गए, वहां से लौट करके नदिया बंदर में आए और वहां बिहारी जी से मिले। और बिहारी जी से मिलकर उन्होंने कहा अपन जागरी करेंगे, अपन प्रचार करेंगे, सत्यम राज्य के ज्ञान को फैलाएंगे, रोशनी जहां करेंगे। तो वहां पर बिहारी जी ने क्या बोल दिया, नहीं तुमको करना, तुम खुद नौकरी करो। क्या जवाब दिया, अरे बिहारी जी महाराज मैंने देख लिया है, ये सब आग में ना दिया डरे। मैंने जितने भी पंथ, जितने भी धर्म, जितने भी संप्रदाय, जितने भी हमने देखे हैं, इनके पास कुछ अस्तित्व नहीं है, मतलब मूल नहीं है। और तुम्हारा है मूल मिलावा, है कि नहीं साथी। तुम्हारा है मूल, मतलब कि तुम्हारा मुख्य है मूल मिलावा। कौन मिलावा तुम्हारा, वो मूल मिलावा। यहाँ बताओ सब तो कहां से खड़े हुए हैं, इस पानी के बुलबुले के जैसे इसमें होंगे उसी में विलिप्त हो जाएंगे। जैसे पानी का बतासा खड़ा होता है उसी में फूट जाता है, उसी में मिल जाता है, ऐसे ही संसार के जीव है, इसी में प्रकट होकर इसी में मिल जाएंगे। तो तुमको याद करो, तुम्हारे लिए खेल बना, तुम्हारे लिए ब्रह्मांड बनाया, तुम्हारे लिए जगत की रचना की, तुम्हारे लिए सब कुछ किया हुआ है। तो तुम ही नहीं समझे तो कौन समझेगा, बताओ। हम क्या दुनिया को समझाने आए हैं, बताओ। हम दुनिया को समझाने नहीं आए, हम तो अपने ब्रह्मज्ञान को समझाने आए, उनको लेने आए। बोलो आप, हमारा कुछ उद्देश्य एक ही है कि ब्रह्म सृष्टि जाहिर कर सी। हम तो ब्रह्म सृष्टि को लेने, हम आए थे काम ब्रह्म सृष्टि लेने करना आए दिन के लिए ना। इसलिए तो अपने मूल मिलावा को, मूल वतन को, मूल खिलवत को, अपने रंगमोहन को, परमधाम की लीला को, अपने वहां की संपूर्ण आनंद को तुम याद करोगे, उसी वक्त आपके हृदय में झंकार होगा,
अंदर में हलचल पैदा होगी। तो यदि आप नहीं करोगे तो समझ लीजिए कि संसार के जीव ही है। जैसे संसार के जीव माया के बिना नहीं रह सकते, ऐसी गति हो जाएगी तो जीव का मोमिन के अंगना, फिर गाय के सुंदर सा, इसलिए फिर गौतम ब्रह्म सृष्टि, ये सब ब्रह्म सृष्टि मोमिन सुंदर सा वाणी के बिना एक पल नहीं रह सकता। मोमिन सुंदर साथ जी धनी के दर्शन के बिना, श्रृंगार के बिना एक पल नहीं रह सकता। ब्रह्म सृष्टि एक पल भी कहीं पर भी होगी वो तड़प जाती है, रोने लग जाती है। संसार की जीवों को क्या पता, चाहे वो कहीं चले आए तो फर्क नहीं पड़ता, किसी में मंदिर में जाओ चाहे यहाँ पर मत्था टेको, लेकिन ब्रह्म सृष्टि और सिर्फ एक जान के अपने धनी को इसलिए बार बार याद करते हैं कि देख तुम इस वक्त, तुम देखो दूसरा देखे ना देखे, दूसरा सुने ना सुने, कोई समझे ना समझे, लेकिन तुम सुनो। यदि तुम ब्रह्म सृष्टि हो, यदि तुम हमारे अंग हो, यदि तुम श्यामा जी अंग सुंदर साथ हो, इसलिए तुम अपने पराक्रम को देखो, परम धाम को देखो, 25 पक्ष को देखो। इसलिए साथ भी आपके सामने हम बताना चाहते थे पन्ना धाम की जो लीला है, परम धाम की लीला हुबहू मिलती है। प्रातः काल उठापन से लेकर के मध्य रात्रि पर्यंत तक पूरे परम धाम की लीला हो। और आप जहां भी देखेंगे ये सामने आपको दिख रहा है जागरी रास का मूल लावा निज मंदिर गुम्मट जी, जिसमें आप बुर्ज देखिए, बुर्ज से बुर्ज उसको हाथ बोला जाता है। उसमें आप गुम्मट देखिए, उसमें झरोखा देखिए, तीन भवन के बरसात का झरोखा भी इसके अंदर में। इसमें साथी हुआ है जहां झीला करने के लिए पाटली घाट में गए थे, पाटली घाट का सिंहासन, इसके बड़ा दरवाजा में महल का है, इसके अंदर में 24 हाथ का महल है, इसमें कुकराजी पहाड़ है, मालिक पहाड़ है, इसी एक के अंदर में सब 25 में है साथी। किसी गुम्मट जी के अंदर 25 पक्ष का सूक्ष्म दर्शन पूरा इसमें समाया हुआ है। ऐसे दिव्य धाम को ऐसे थोड़ी सरकार श्री ने पहचाना है, ऐसे थोड़ी हाजिरी पहचाना है, आज देख रहे हैं। इसलिए ये असल है, यदि इस ब्रह्मांड में असल कुछ है तो वो है जागरी रास का मूल लावा, समझे, जहां धनी की अखंड बैठक है और जहां सब रूहों का मिलन होना है। सभी रूहें वहीं पर एकत्रित होती हैं। कदी रूहें आगे चली, जिन्हें बैठी जिन्हें मार, पांचों पहुंचे 5 में, रूह असल अपनी छोड़त ना है, सबको यहाँ जमा होना, एकत्रित यहीं पर होना है, यहीं से अपने घर चलना है। कौन सी ढेरे जाग सी ढेरे खेल देखे समझे को बात कुर्सी जुदी जुदी विधि की विषय को चाहे जैसी बातें करो, लेकिन होना जमा नहीं पर। यह जो दिव्य भूमि है, यही वो धाम का अक्ष है, यहीं पर महाराजा सत्सारी जी ने अपने परम धाम का साक्षात दर्शन करवाया, सुंदर साथ को साक्षात दीदार दर्शन करवाया। इसलिए साथी जैसे ही आज निरंजन आसन तनपुरी का यह 50वां स्वर्णमय महामहोत्सव चल रहा है, ठीक इसी तरह से श्री 5 पद्मावती धाम पन्ना जी में गुम्मट जी के ऊपर में स्वर्ण सिंहासन जो है, स्वर्ण कलश है, उसका भी 50वां वर्ष होगा। 50 वर्ष पहले सरकार श्री जब गुम्मट जी ऊपर स्वर्ण कलश चढ़ा था तो अपनी उस समय पर उनका जोश था, जो स्वयं की टीम में थे, कितने सुंदर साथ को बसों से भर करके पन्ना धाम लेके गए थे। उन्होंने वहां की और व्यवस्था को, पूरी भोजन की पूरी व्यवस्था को उनको सौंप दिया गया था, उन्होंने संभाला बराबर 8 दिन तक उन्होंने अपनी सुंदर साथ को लेकर के और दूर रखा था उसकी व्यवस्था, उन्होंने उसकी पूरी व्यवस्था रखी, संभाली भी, उन्हें आज भी याद है। तो साथी 50 वर्ष जो आज अपने को मिल गए, अब आने वाले समय 50 वर्ष नहीं है, ये स्वर्ण इसलिए बोलते हैं
जिन्होंने आज दर्शन कर लिया है इस स्वर्ण महामहोत्सव का, अब 50 वर्ष अब आगे में नहीं मिलने वाले, समझे। और जिन्होंने श्री गुम्बद के ऊपर स्वर्ण कलश जो अभी पुनः करके अनावरण होने जा रहा है 8 तारीख को, जिन्होंने उसका दर्शन, जिसने उनकी सेवा, जिसने अपना सहयोग जिन्होंने कर लिया, वो अखंड हो जाएगा। 50 वर्ष के बाद पता नहीं हमारा क्या होगा। सुंदर अवसर और दोनों का मिलन है। 50 वर्ष दोनों का मिलन है। इसलिए साथ जी आप सबके श्री चरण में हम यही प्रार्थना करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्वर्ण कलश के अंदर अपना सहयोग दीजिएगा। स्वर्ण कलश श्री जागनी राज के मंडलावा निबंध गुम्बद के ऊपर में सुशोभित है और उसमें अपना तन मन धन से सहयोग कीजिए और आप लोग पधारिए, आप लोग दर्शन कीजिए। हम सबको वही याद ताजा हो जाएगी कि सरकार लेकर के आए थे, तो यदि आप आते तो हम यही समझेंगे कि सरकार ही आपको लेकर के आएगी। तो साथ जी इस तरह से ये निस्बत का प्रकरण खिलवतवाणी का तो चल रहा है। ऐसी दिव्यवाणी के अंदर में अटूट खजाना है, अनंत खजाना है। और इस खजाने में से एक शब्द का दर्शन, एक शब्द का वर्णन यदि मार्फत में चल करके जावे तो कभी पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए तुम अपने वतन को देखो, अपनी परातन को देखो, तुम जहाँ पर खड़े हो उसके बारे में समझो, क्योंकि ये असत्य है, वो सत्य। जब आपको पता चल जाएगा कि कौन जिनी में खड़े हो, ये जिनी झूठी है, कहाँ तुम्हारा वतन है, वो सत्य है, वो सत्य रहने वाला। इसलिए इसके अंदर से उठो और धनी को याद करो और हमें उस चिंतवन में लग जाओ, उसकी चितवनी और चर्चनी में खो जाओ। उन स्वरूपों को याद करो, इसलिए कह रहे हैं आप अपने वतन को याद करो। तू बिछुरी क्यों कर, वो बिछड़ी क्यों कर, ऐसी क्या बात बन गई हमें जुदा होना पड़ा। याद है तो धामधनी ने मना किया हमको 3 बेर, हम मान गया थे धनी कहे घर की न रहे सुधो, भूल सी आप न रहसी बुद्धो, मने कर दे हमको भी भूलोगे तुम। तो हम धनी को कहा कर सी माया, कहा था ना वो कैसे भूली, कैसे करके तुम्हारा ये हाल हो गया, तुम किस तरह से भटक गए। इसलिए तुमको बार बार कहते हैं कि देख तो अपनी श्रोता को घुमाओ, अपने ध्यान को लगाओ, चिंतन लगाओ और अपनी निस्बत परम धाम की करने चलो। तो है याद ना आवही, तो है याद ना, तो है मतलब तुमको हम इतना याद करवा रहे हैं, इतनी पहचान बता रहे हैं, इतने निशान बता रहे हैं। तो है वो मतलब फिर भी बोलो, वो मतलब फिर भी तो है तुमको इतना समझाने पर, इतना कहने पर, इतना बताने पर तुमको अभी भी याद नहीं आ रहा। मतलब तुम्हारे पर माया का इतना असर हो गया ज्यादा, माया का प्रभाव इतना ज्यादा हो गया, इतना होने के बाद भी तुमको याद नहीं आ रहा है, अभी भी तुमको समझ रहे हो, उसकी जानकारी नहीं हो रही। जो ते सुनिया नहीं दिल धर, जो ते सुनिया नहीं दिल धर, जिससे पता चलता है कि तुमने दिल से सुना, तुमने वास्तव में जैसा सुनना चाहिए, समझना चाहिए। जब वो समझा रहे थे तो तुम्हारे कान बाहर थे, जब दर्शन करवा रहे थे तुम्हारी नजर बंद थी, जब दर्शन करवाते थे खिलवत्ता तो इंद्रावती तुम आंख में कहाँ थी, कहाँ कोई थी। इससे पता चलता है कि तुमने दिल से सुना नहीं, तुमने दिल से देखा नहीं, दिल से समझा नहीं। यदि समझ लिया होता एक शब्द से ही जागरूक होगा, यदि समझ लिया होता, सुन लिया होता तो इतनी पुकार नहीं करनी पड़ती। समझे? आपको मालूम है पहले समय मालूम क्या होता था, घरों में अलार्म घड़ी हुआ करती थी।
घर में अलार्म घड़ी होती थी। यदि विद्यार्थियों को या किसी काम से किसी को कहीं जाना है, उठना पड़ता था तो उसमें अलार्म लगा देते थे, हम इतने बजे उठे। अलार्म मतलब की सारा, और उसको लगा करके वो सो जाते थे। अगर समय हुआ तो बजती थी। और आज तक तो मोबाइल रखता अलार्म। जिसको जगना है अलार्म की घड़ी से जग जाता है, जिसको जगना है एक शब्द से जग जाता है, और जिसको नहीं जगना है तो कुंभकर्ण की तरह गाड़ी बजाती है। वो सोता रहेगा, तुम बजाते रहो, उनसे शुरू से कहो हमें पहला कोई जल्दी कहूंगा के दर्द ग्रूपी जिंदा, उनको सुनाते रहो और आगे सुनाते रहो। मोहम्मद करी उम्मत रोशन, मोहम्मद करी उम्मत रोशन, हल्ला करते रहो, उनको नहीं जगना। शुरू से लेकर के 18,758 रुपया सुनाते रहो, लेकिन जब उनको सुनना ही नहीं है, इसलिए कहते हैं तुमने धनी के मुखारन से सुना है, यदि कहीं भटक गए हो, यदि तुमसे कहीं चूक हो गई है तो तुमने सुना ना। जब बरस रहा था खजाना, उस वक्त तुमने अपने दामन को बंद कर दिया था। इसलिए ये सिद्ध होता है साथी जगते रहो, जगोगे कभी तो जगाओगे, क्योंकि निरानंद का संप्रदाय का ये बहुत बड़ा सूत्र है, जगो जगाओ, जगो जगाओ, जुगत को छोड़ो नींद का। इसलिए तुमने यदि ध्यान से नहीं सुना हो, इसलिए तुम यहाँ बैठे हुए हो। सहूलतों को साहेब दिया, बोलते समाज, समझ बोलते बुद्धि, विवेक, ज्ञान, उनको दिया नहीं साहब ने। आज के समय साहब की बात करो खतरा है, साहब के बात करो खतरा हो जाता है। इसलिए आप इंद्रावती जी, तुमको साहब धाम दुल्हा ने इतनी बड़ी समझ, इतनी बड़ी ज्ञान, इतना बड़ा इल्म दिया है। सदगुरु नित्यानंद हरीश देवचंद जी महाराज जी बुद्धि के स्वरूप है, साथ जी, और इंद्रावती जी साक्षात सिद्धि साहेब जी बुद्ध निष्कल स्वरूप है। लेकिन अब यहाँ पर भी प्रश्न ये किया जावे तो यहाँ पर कह रहे क्योंकि जब हरिद्वार तुम्हें के मेले में आए तो वहां तो वो जा समझना बारीकी, ध्यान भी नहीं गए, बुद्ध निष्कल ध्यान हो गए कि हो गए 1735 में। ये वाणी का मतलब नहीं पता नहीं, इसलिए तो आपको इमाम मेहदी है, ये तो बुद्ध निष्कल स्वरूप है, ये तो क्या प्राणनाथ है, ये तो जमाने का खाबंद है, ये तो हक ताला है। लेकिन किससे कह रहे इंद्र धनी ने तुमको इतना समूह दिया था, इतना समझ, इतना तुमको ज्ञान इल्म दिया था, और फिर भी तुमने न सुना न समझा है। इल्म दिया सुंदर साथ जी, ये प्रसंग चलेगा ना, जहां तक चलेगा इन सागरों का पूरा नाम आ जाए। समझे? पहले क्या नाम आया? बारीकी बताते, एक बारीकी बताते हैं, मातपति छिपी हुई है। पहले आया था निस्बत, आया नहीं आया? अब क्या आया? आया इल्म नहीं आया, छठवां सागर इल्म नहीं आया। और छठवां सागर कितना कैसा है? काला है। सामाजिक कंचुकी कैसी है? सामाजिक कंचुकी काले रंग की है। आठों सागरों में राज्य के सामाजिक का ही स्वरूप है। राज्य के वस्त्रों का, सामाजिक वस्त्रों का ही स्वरूप दिखाई देता है। राज्य ने दिया ने, इंद्रावती कहते तुमको धनी ने सहूर भी दिया है, इल्म भी दिया है, समझ भी दी हुई है, निस्बत भी तुम्हारी है, और फिर भी हम उसको ना ले पाए, फिर भी हम न समझ पाए, तो क्या कहा जाएगा? इंद्रावती धनी ने तुमको इतना बड़ा इल्म दिया। ये इल्म 14 लोग में कहीं मिलने वाला नहीं है, ये इल्म, ये ज्ञान कहीं मिलने वाला नहीं है। ढूंढ के आओ, नहीं मिलेगा। जितना भी इल्म ज्ञान मिलेगा शून्य मंडल निराकार का मिलने वाला है, सब अज्ञानता अंधकार का इल्म मिलने वाला है। ये इल्म जो है
इलम के सागर से कोई आई है। इलम का सागर है छतमा, और वहां से एक इलम की कोई खोल करके आई है, जो सागर सागर बन गया है। यानी ने दिया नहीं दिया, या इंद्रावती को निस्वार, इंद्रावती के अंदर है निस्वार, इंद्रावती के अंदर है इलम, इंद्रावती के अंदर है ईशान, इंद्रावती के अंदर है सागर श्रृंगार, इंद्रावती सब कुछ मैंने पहले बता दिया है। जैसे जैसे आप चलते जाओगे प्रकरण में, वैसे वैसे पूरा उल्टे चलते आओगे और कहां तक आ जाओगे, सागर तक आ जाओगे। ये है इसकी महिमा छिपी हुई है, जिसने मूल भाव छुपा हुआ है, इसलिए तुमको जीने दी है। बाहर माहे अंतर, बाहर माहे अंतर। अब तीन बातें, बाहर माहे अंतर। बाहर शब्द जो कहा गया है जो दिखाई दे रहा, माहे स्वयं देखना, अंतर अंतर जो है रूह के अंदर, और माही का मतलब है एक एक रोम रोम के अंदर में, एक नाड़ी नाड़ी के अंदर। बाहर चांद दिखाई दे रहा है, माहे क्या दिखाई दे रहा है, जो कि 70,000 नाड़ुआ है, और उसके अंदर में जो अंतर है, अंदर बैठी हुई है वो आत्मा। इसलिए हमें सब तरह से अंदर में विचार करना, बाहर भी देखो, माहे भी देखो, और अंतर में भी तुमने विचार करना। धनी ने इलम दिया है, एक जरा न रही सको, एक जरा न रही सको। आपको धनी ने इतना बड़ा हमें सुख दिया है, इतना बड़ा इलम दिया है, निस्बत दी है, महल दी है, दोष दिया है, हुक्म दिया है। अब तो अंदर में एक इंच मात्र भ्रम शंका अंदर में नहीं रह गई है। 14 तबक में नहीं, 14 तबक में नहीं, 14 तबक पाताल से लेकर के बैकुंठ पर्यंत तक, ये 14 लोक के अंदर में भी ये ज्ञान नहीं, ये इलम नहीं, ये सहूर नहीं, ये समझ नहीं है, कहीं पर भी नहीं है जो धनी ने तुमको दिया हुआ है। रूह अल्लाह का इलम, अल्लाह का इलम, तो अल्लाह का जो इलम आया है, ऐसा इलम, ऐसा ज्ञान 14 लोग किसी के भी पास में नहीं है। ये दिया एक तो ही को, श्री प्राणनाथ एक दिया, एक मात्र। इसमें आप अपने आप को लगा सकते हैं, 14 लोग तो किसी को नहीं है, एक तुमको दिया है। एक मात्र तुमको यही इलम दिया है, ना किसी के पास में नहीं है, ना देवता के पास में है, ना देवताओं के पास में है, किसी के पास में नहीं है, एक तुमको दिया हुआ है। करके मेहर खसाम, ऐसे मेरे धामधनी ने इतनी बड़ी मेहर की हुई है, इतनी बड़ी दया की हुई है, इतनी बड़ी कृपा की हुई है इंद्रावती पर। कितनी महान कृपा है, कितनी बड़ी मेहर है। इंद्रावती अंदर प्रसन्न भी हो रही है, और उसको लेकर के हमें सावचेत भी कर रही है, उसको कह करके हमें समझा भी रही है। धामधनी ने इतनी बड़ी मेहर की है, तो मेहर ये ठीक दिन में मैं जानी मोज महबूब की देख आप तो इतनी बड़ी मेहर, इतनी बड़ी कृपा। धामधनी ने मुझ इंद्रावती को चुन लिया। बताओ, उन 313 में मात्र एक इंद्रावती को चुन करके धामधनी ने उनके हृदय मंदिर में बैठक किया, और जब धामधनी अंदर बैठे उनके साथ में सभी स्वरूपों का मिलन हो गया। जब सब स्वरूप का मिलन हो गया तो परम धाम भी प्रकट हो गया, सारी लीलाएं जाहिर हो गई। इस ऐसे धामधनी की अपार कृपा हुई है। चौदह कब को मैं नहीं, 14